जी स्टूडेंट केप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक से हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनामिक्स की पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें कह रहा है कि व्हेन 20 जूल ऑफ वर्क was done on a gas, 40 joule of heat energy was released if the initial internal energy of the gas was 70 joule. What is the final internal energy? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे यहाँ जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बराबर होती है डेल क्यू माइनस वर्क डन। सही है। यहाँ पर जो है क्यों जो है हीट वाज रिलीज मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव 40 हो जाएगा। डेल यू बराबर हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू -40 एंड माइनस वर्क डन है। और वर्क डन यहाँ पर अगर आप देखिए कि वर्क डन ऑन द गैस है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वर्क है। सही है। तो यहाँ पर -20 हो जाएगा। तो इससे जो है हमारे यहाँ ये प्लस हो जाएगा। तो -20 हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू -20 जूल। सही है। तो ये पॉइंट तो निकल आई। अब जो है स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। हमने निकालनी है, हमने फाइंड करनी है फाइनल इंटरनल एनर्जी। SU2 को जो है हमने फाइंड करनी है। तो ये बराबर हो जाएगा डेल यू प्लस U1। सही है। तो डेल यू हमारे यहाँ निकल आई -20 है और इस तरह प्लस अपनी जगह। और जो पहली से इंटरनल एनर्जी होती थी वो है 70 जूल। तो यहाँ पर 70 करेंगे तो इसके जो है +50 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। +50 जूल। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें कह रहे हैं कि अ सिस्टम गोज फ्रॉम A to B where two process 1 and 2 is shown figure. If del U1 and del U2 are the change in internal energy in the process 1 path and 2 path respectively, then स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टम है जो हमारे यहाँ पहले इस पाथ से गया फिर दूसरी पाथ से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्लोज पाथ है तो क्लोज पाथ में इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि पहले पाथ से जो एनर्जी होगी वही सेकंड पाथ से जो एनर्जी होगी वो दोनों जो है सेम हो जाएगी क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 33 है बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट टुगेदर द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। 34 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है इफ अ सिस्टम अंडरगो कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम डिक्रीजर है देन वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी contraction of volume then the work done by the system will be negative। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वर्क डन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 है द वर्क डन इन द एसिकोरिक प्रोसेस। एसिकोरिक प्रोसेस में जो है मतलब जहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 0 के बराबर हो, चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो वर्क डन भी जो है 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्क डन जो है बराबर है P del V और जब ये 0 हो तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 37 है अ गैस अंडरगो द साइकिल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज जो है W to X, X to Y, Y to Z, Z to W shown in the diagram. What is the net work done by the gas? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है जो प्रेशर की वैल्यू है वो तो चलो मैं इसे जूम कर देता हूँ। प्रेशर की वैल्यू है वो 2 से 3 तक है। इसका मतलब ये है कि 1 है। 3 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो है 10⁵ पास्कल है तो 10⁵ लिखेंगे। तो वर्क डन जो है ये बराबर है डेल P डेल V। सही है। तो डेल P 1 मल्टीप्लाई 10⁵ हुआ मल्टीप्लाई बाय डेल V कितनी है 3 से 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻³ है नीचे तो हम क्या लिखेंगे इधर 10⁻³ बाकी जो है सिंपल है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵
-3 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², या 200 जूल ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन बी है। 38 है कैलकुलेट द हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द प्रोसेस शोन फिगर। स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारे यहाँ ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 होती है। तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू, और जो डेल डब्ल्यू है ये है एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, और ये जो है बराबर है ये जो है इसकी एरिया जो है पाई स्क्वायर की बराबर होती है। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, और आर जो है यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे प्रेशर के लिए 300 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू 200, सही है। तो इसकी जो है हमारे यहाँ क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय ये किलो पास्कल है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, सही है। और इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, तो सॉरी यहाँ पर अगर आप देखोगे 300 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू 200, लेकिन इसको ये डायमीटर है, हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट करनी है, तो इसके नीचे हम 2 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ 100 हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी 400 माइनस 200 दैट विल बी इक्वल टू 200, और 200 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 100, तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पाई है, और पाई की वैल्यू 3.14 है। बाकी जो है आप इसको मल्टीप्लाई करें, इससे जो है नेट आंसर हमारे यहाँ बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है वर्क डन बाय एयर व्हेन इट एक्सपेंड्स फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज। तो स्टूडेंट सिंपल फार्मूला है इसका जो है वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल वी है, प्रेशर 2 atm है, मल्टीप्लाई बाय डेल वी कितनी है 150 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल टू 100 लीटर है। बाकी जो है आप इसको कन्वर्ट करनी है जूल में। तो स्टूडेंट 2 atm है, हमने इसको जो है कन्वर्ट करना है पास्कल में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 लीटर है, और लीटर को अगर हमने एम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम इसके नीचे 1000 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एम क्यूब। बाकी जो है आप इसकी मल्टीप्लिकेशन खुद करें। इससे जो है नेट ऑप्शन जो है हमारे यहाँ बनता है, वो बनता है ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ जूल्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें कह रहा है कि सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, सही है, थ्रू 3 डिफरेंट पाथ्स 1 2 3 द वर्क डन इज मैक्सिमम n। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखोगे वर्क डन जो है वो है एरिया अंडर दी पीवी ग्राफ, सही है। तो यहाँ पर अगर आप पाथ 1 को देखोगे यहाँ पर एरिया सबसे ज़्यादा है, तो मतलब वर्क डन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये 2 ग्राफ जो है इसके बाद सबसे ज़्यादा है, और W3 की सबसे कम है क्योंकि वो इस तरह है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आई थिंक यहाँ पर नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम n, तो सिर्फ मैक्सिमम पूछा गया है, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन अगर ट्रेंड में दिया गया होता तो ग्राफ 1 की सबसे ज़्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की। क्वेश्चन नंबर, तो ये थी आज का हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।